डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद नेतन्याहू से जो वायदा किया वो पूरा भी कर दिया है। इजराइल को अमेरिका से उस बम की सप्लाई शुरू हो गई है जिसने पूरे गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला दिया। और अब डर यह है कि नेतन्याहू इसी बम से कई और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये इजराइल का अशदोद बंदरगाह है और यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल के अशदोद पोर्ट पर गुजर रहे ट्रक बहुत ही खतरनाक कंटेनर लेकर जा रहे हैं। इन कंटेनरों में है ऐसे बम जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है, ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। इन ट्रकों को बहुत ही सुरक्षा के साथ निकाला जाता है। बमों की इस खेप का इजराइल लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने 2000 पाउंड के 1800 बम इजराइल भेजे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। क्या इस तोहफे का मतलब है कि इजराइल फिर से गाजा में बमबारी करने जा रहा है? इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से भी ज्यादा इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब यह बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी दिखाई गईं और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। एक तरफ अमेरिका से बम इजराइल पहुंचे तो दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री भी पश्चिमी यरूशलेम पहुंचे और नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल और अमेरिका के सामरिक रिश्तों के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर रही है। साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर कराया और उनकी बम सप्लाई वाला ऑर्डर डबल फायर वाला खतरा बनता जा रहा है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की बंकर बस्टर वाली चिंगारी क्या नया युद्ध भड़का सकती है? क्या वो इसी बात का सिग्नल दे रहे हैं? अब तक अमेरिका इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई कर चुका है, यानी गाजा और बेरूत पर बमबारी में इस्तेमाल हुआ बारूद मेड इन यूएस से रहा है। जब भी गाजा या फिर बेरूत के खिलाफ इजराइल का मिशन प्लान किया गया है, उसमें इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इजराइल का गाजा और बेरूत में बमबारी वाला मिशन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। अब सवाल है कि MK-84 या मार्क 84 बम क्या ताकत रखता है? ये बम कितना बड़ा धमाका करता है? इसकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी क्या है? तस्वीरों में तो पूरी दुनिया ने इनसे होने वाली तबाही देखी है। यह ऐसा बम है जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचता है और तब इसमें धमाका होता है। इसलिए इस बम को बंकर बस्टर कहा जाता है। जब मार्क 84 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 11 मीटर गहरा गड्ढा करता है। ये बम 3.5 मीटर मोटी कंक्रीट को चीरकर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का हो तो ये 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है। इजराइल की एयरफोर्स ने 14 महीनों तक गाजा पर बम गिराए। लेबनान पर भी 1 साल तक बमबारी होती रही और उसके हर मिशन में मार्क 84 बम को ही इस्तेमाल किया गया। इसी बम से इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया। तो इसी बम की वजह से गाजा और लेबनान में ज्यादातर लोगों की मौत हुई। जब इजराइल के अशदोद बंदरगाह में इनकी बड़ी खेप पहुंची तो नेतन्याहू को बड़ी राहत मिली है। इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू का युद्ध वाला भरोसा फिर से मजबूत हो गया है, क्योंकि इन कंटेनरों में वो बम है जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। नेतन्याहू की सेना के पास मार्क 84 बम की खेप 9 महीनों के ब्रेक के बाद पहुंची है। इजराइल की एयरफोर्स को अब फिर से तैयार किया जा रहा है, चाहे इजराइल का F-15 फाइटर जेट हो या फिर F-16। ये दोनों लड़ाकू विमान इसी बम से लैस किए जा रहे हैं।
अब तक अमेरिका 76,000 टन मिलिट्री उपकरण, जिनमें बम भी हैं, और बाकी हथियार ये इजराइल को सप्लाई किए जा चुके हैं। इसके लिए अमेरिका से इजराइल के बीच 678 बार विमानों ने उड़ान भरी, जबकि समुद्र के रास्ते से 129 जहाजों से ये हथियार इजराइल पहुंचाए गए। यानी इजराइल के युद्ध के लिए अमेरिका की बम सप्लाई लाइफलाइन साबित हुई है। अमेरिका से मिले हथियारों का असर देखिए। ये गजा का सबसे नया ड्रोन वीडियो है। ये गजा का जबालिया इलाका है, जहां एक भी इमारत साबुत नहीं बची है। इजराइल ने यहां हमास को खत्म करने के लिए इतने बंकर बस्टर बम गिराए हैं, जिससे हुई तबाही का सबूत इस वीडियो में देखा जा सकता है। अब इजराइल को अमेरिका से इन बमों की नई खेप मिली है। इसलिए सवाल है कि क्या गाजा में बंकर बस्टर बम फिर से फटने लगेंगे? क्या गाजा पर फिर से ऐसी बमबारी होगी जो गाजा में फैले मलबे को भी धुआं बना देगी? क्या गाजा में फिर मचेगा ऐसा कोहराम जिसे देखकर ट्रंप भी डर जाएंगे? क्या फिर शुरू होगा गाजा में इजराइल का युद्ध वाला हाहाकार? जिस डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले गाजा के सीजफायर पर हमास की भी मोहर लगी और इजराइल ने भी माना कि बमबारी बंद करेंगे, क्या उस बमबाजी वाले मिशन को शुरू करने का सिग्नल खुद ट्रंप ने दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यूटर्न कहा जा रहा है। ऐसा यूटर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म न होने वाले युद्ध की शुरुआत कर सकता है। गाजा में सीजफायर के बाद हमास वापस सड़कों पर आ चुका है। 19 जनवरी 2025 को 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ और अब भी इजरायली बंधकों को रिहा करने का सिलसिला जारी है। Israel and Hamas have now completed the 6th wave of hostage for prisoner exchanges under the terms of their ceasefire agreement. Hamas in the morning released 3 Israeli hostages, all men, and Israel released 369 Palestinian prisoners. It's a sign that the ceasefire deal is back on track after a tense dispute earlier in the week that threatened to derail the fragile truce. The 3 hostages released by Hamas include a Russian Israeli, an Argentinian Israeli, and an American Israeli. एक बात साफ है कि हमास अब भी गाजा को कंट्रोल कर रहा है और इजराइल 15 महीनों की बमबारी के बाद भी हमास को पूरी तरह रोकने में नाकाम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा क्लीन आउट करने वाली बात एक तरह के गाजा युद्ध पर उनकी नीति का यू टर्न कही जा रही है। ऐसा यू टर्न जिसकी उम्मीद न हमास को थी न ईरान को, और अरब देश भी ट्रंप के यू टर्न से घबरा गए हैं। The resistance will stay as long as the occupation stays, as long as repression stays. Resistance to Israel, to Israeli occupation, to apartheid, to genocide, existed before the Iranian Revolution. वैसे इजराइल अब नए युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार भी हो रहा है, फिर चाहे उसके टारगेट पर ईरान हो, यमन हो या फिर उसका कोई और दुश्मन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम की सप्लाई शुरू कर दी है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गाजा और ईरान तक बमबारी की गई है। इजराइल की हमेशा से डिमांड रही है कि मार्क 84 बम की सप्लाई जारी रखी जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही पेंटागन को आदेश दिया है कि वो इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करें।
बाइडेन सरकार ने मई 2024 में इजराइल को 3,500 बमों की डिलीवरी रोक दी थी। इसमें 2,000 पाउंड के 1,800 बम थे और 500 पाउंड के 1,700 बम। इसमें बाइडेन सरकार में इजराइल को भेजे जाने वाले 500 पाउंड के 1,700 बम की सप्लाई की रोक बाद में हटा दी थी। गाजा के इन धमाकों को देखिए और समझिए कि 2,000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारतें बची हैं और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। मुमकिन है कि 2,000 पाउंड वाले बमों से अब गाजा पर हमले ना किए जाएं, लेकिन इजराइल के दुश्मन तो अभी बाकी हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे और ये हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान के साथ यमन यानी इजराइल के बाकी सभी दुश्मनों के लिए बहुत टेंशन वाली बात है।